जिन एक छोटा बच्चा है, एक ऐसा छोटा बच्चा है जिसको चलने नहीं आता है एंड वो खड़ा होता है गिरता है, खड़ा होता है गिरता है। अब उसको डर नहीं लगता है कि वो खड़ा होकर गिर क्यों रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उसको द फेयर ऑफ अननोन जो है ना, कि क्या होगा अगर मैं गिर गया, वो उसे पता ही नहीं कि कुछ बुरी चीज़ भी होती है। ही डज नॉट इवन नो कि अगर वो खड़ा होकर गिर रहा है तो वो कोई गलत बात होती है। पर इमेजिन करो आप 21 साल के हो, ज़िंदगी में कभी चले नहीं हो और आप मेरी वीडियो देखकर इंस्पिरेशन ले रहे हो कि चलते कैसे हैं। अब आप गिरोगे ना तो सडनली यू विल फील, हे भगवान मैं तो चल नहीं पाता, मैं तो कितना बकवास आदमी है वो। पर लेकिन जो छोटा बच्चा है ना, उसको पता ही नहीं है कि बकवास का मतलब क्या होता है, उसे पता ही नहीं है कि फेल होने का मतलब क्या होता है। वो गिरेगा, वो नेचुरल चीज़ समझेगा, फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा, फिर नेचुरल चीज़ समझेगा। वेयर बड़े के केस में ये उल्टा हो जाएगा। उसे पता है कि अगर मैं गिर रहा हूँ, कितना लूजर हूँ सोसाइटी में, कितनी कम मेरी औकात है अगर मैं चल तक नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अफर्मेशन है, ये हम बड़े होकर खुद करते हैं। बट आपको नहीं लगता कि ये हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जब हम छोटे बच्चे हैं और अगर कोई छोटा बच्चा अपने पापा को बोलता है पापा क्रिकेटर बनना है, तो पापा को जोगिंदर शर्मा का एग्जाम्पल देने की जगह आपको नहीं लगता विराट कोहली का एग्जाम्पल देना चाहिए? बेसिकली आपको नहीं लगता एक बच्चे को हवाओं में उड़ाना चाहिए? क्योंकि उस बच्चे को तो आप जो कंडीशन करोगे कि तूने फेल होना है, तो हाई चांस है वो फेल हो जाएगा। अगर आप उसे बोलोगे तू पास होना है, तो वो हाई चांस है पास हो जाएगा। ये वही मीठी गोली वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसा मैंने कहा, अगर तुम मेरे बेटे होते, पेट में दर्द है, तो मैं एक मीठी गोली खिलाकर बोलता ये पेट दर्द की दवाई है और तुम्हारी दर्द गायब भी हो जाती। सेम वे अगर तुम मेरे बेटे होते ना और तुम मुझे बोलते क्रिकेटर बनना है, मैं बोलता भाई बन, तू बन सकता है। और मैं झूठ बोलता उसको, तुझे पता तेरे जो परदादा थे ना, वो इंग्लैंड के कैप्टन रहे हैं। झूठी। अरे बने ना बने बाद की बात है, क्या जा रहा है उसमें? 6 मंथ चले जाएंगे, 4 मंथ चले जाएंगे। मेरा फर्ज सिर्फ इतना होना चाहिए कि मैं अपने बेटे में, अपने बच्चे में, चाहे लड़का हो लड़की हो, इतना इंसेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस घुसा दूं ना, उसको ऐसा फील करा दूं कि वो नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता, उसके सिवा कोई है ही नहीं। ये ना बोलूं कि तुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, उसको ऐसा बोलूं कुछ कि तेरे जीन में है वो ताकत, तू कर सकता है, क्रिकेटर बन सकता है, पर तुझे मेहनत मारनी पड़ेगी भाई। तुझे इतना दौड़ना पड़ेगा, इतना स्टैमिना बिल्ड करना पड़ेगा, अपनी पेस बॉलिंग को इतना तेज करना पड़ेगा। ये सब कुछ उसे अगर मैं बताऊंगा तो हाई चांस है वो कर लेगा। पर लेकिन जो चीज़ मेरे पापा ने मेरे साथ की, आई एम नॉट सेइंग उन्होंने गलत किया, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचता। उन्होंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही किया। द फैक्ट इज कि उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। एंड अगर ये मेरे साथ हुआ है तो तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। पता नहीं तुमने भी कितनी चीज़ें सोची होंगी करने की, बचपन से लेकर आज दिन तक चले हो, एंड पेरेंट्स ये कहते नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। फिर होना भी होगा ना, तब भी नहीं होगा। क्योंकि अगर पेरेंट्स जो कि गार्डियन एंजल हैं, हम बचपन से उनके साथ अटैच रहते हैं, हम उन्हें अपन प्रोटेक्टर प्रोवाइडर समझते हैं और वो एक्चुअली में भी हैं। जब वो किसी चीज़ को मना कर देते हैं ना, फिर हमें कितनी विल पावर, डिटर्मिनेशन क्यों ना हो, पर बचपन में हम चाहकर भी उस विल पावर को यूज़ नहीं कर पाते हैं। हमें यही लगता है कि सही कह रहे हैं। तो थिंक अबाउट इट। आप लोगों के साथ भी बचपन में यही होता है। बचपन से आपको कहा गया कि तेरे से ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, एंड वो कहीं ना कहीं कंडीशनिंग दिमाग में हो चुकी है।